नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात देश के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलें बढ़ने के पीछे ट्विटर खुद जिम्मेदार है। पिछले 15 दिन या कहिए 12 दिन में ट्विटर की जो हरकतें सामने आई हैं, उसके बाद ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले खबर आती है कि ट्विटर के खिलाफ दिल्ली में साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया है। यह पहला मामला नहीं है जब ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले बुजुर्ग की पिटाई से जुड़ा मामला सामने आता है, जिस पर 16 जून को मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरा विवाद गलत नक्शे से जुड़ा है, जिस पर कल यानी 28 जून को केस दर्ज किया गया और आज एनसीपीसीआर की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। एनसीपीसीआर की शिकायत में क्या कुछ अहम बातें हैं, क्यों ट्विटर के खिलाफ तीसरा केस दर्ज किया गया है, यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ट्विटर इंडिया के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज किया गया है और दिल्ली में केस दर्ज करने के पीछे की जो वजह है वो क्या है, हम आपको बता दें। दरअसल में एनसीपीसीआर यानी वो आयोग जो बच्चों के अधिकारों पर काम करता है, बच्चों के हितों की बात करता है, वो शिकायत करता है कि बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट नहीं हटाए हैं ट्विटर। इसके बाद ट्विटर को समय दिया जाता है, वो मियाद निकल जाती है। जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो एनसीपीसीआर दिल्ली की साइबर सेल से शिकायत करता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। ट्विटर इंडिया पर पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। और ये जो कानून है, ये कैसे कानून मुश्किलें बढ़ा सकते हैं ट्विटर की, क्योंकि यहां पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है सेक्शन 8 के तहत, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो। एनसीपीसीआर की शिकायत पर ट्विटर इंडिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि नक्शे को लेकर मध्य प्रदेश में भी शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। और बात नक्शे की हम कर रहे हैं, नक्शे से जुड़े विवाद की कर रहे हैं। दरअसल में गलत नक्शे से जुड़े मुद्दे में ट्विटर के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पहला मुकदमा बुलंदशहर में 28 जून को दर्ज किया गया, वहीं दूसरा मुकदमा आज मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्ज किया गया है। 12 दिन में ट्विटर से जुड़े 3 बड़े विवाद। ट्विटर के खिलाफ यूपी में दूसरी एफआईआर। आखिर बार बार ट्विटर भारत विरोधी बातें क्यों कर रहा है? ट्विटर इंडिया विवादों की आग में अपने हाथ क्यों जला रहा है? आखिर ट्विटर के पीछे वो कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बार बार गुस्ताखी करने की हिम्मत दे रहा है? हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की भावनाओं की फिक्र क्यों नहीं है ट्विटर को? गाजियाबाद के बुजुर्ग पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और विवाद ट्विटर से जुड़ गया है। बुलंदशहर में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहाँ से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। बजरंग दल के नेता की तरफ से मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आज दोपहर जब मैं ट्विटर चला रहा था तो मेरी जानकारी में आया, एक लिंक खोल करके जब मैंने देखा तो विश्व के नक्शे पर भारत का नक्शा उसमें बना हुआ था, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने भारत से अलग दिखाया गया है। ये जानबूझ करके ट्विटर के द्वारा देश विरोधी गतिविधि की गई है। तो इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी और मनीष माहेश्वरी जो इसके एमडी हैं, भारत के जो एमडी हैं, उनके खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी अपनी मांग है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी और न्यूज पार्टनरशिप हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2), इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 74 के तहत केस दर्ज किया गया है। खुर्जानगर थाने में एक शिकायती तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जब ट्विटर का प्रयोग किया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि इसमें भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं दर्शाया गया है। कि इस तहरीर के आधार पर खुर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर ने हालांकि अपनी गलती सुधार ली और नक्शे को दुरुस्त कर दिया, लेकिन खबरों के मुताबिक पूरे मामले में सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार पूरे मामले में तथ्य जुटा रही है। कई सवाल हैं जिसका जवाब देश जानना चाहता है।
जैसे नक्शे में कब बदलाव किए गए, ये नक्शा कब वेबसाइट पर डाला गया, नक्शे में बदलाव के पीछे की मंशा क्या है, नक्शे को किसने अपलोड करवाया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने हिंदुस्तान की जनभावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की हो। पहले भी ऐसे जुर्रत ट्विटर की तरफ से की जा चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर की ऑटोमेटिक जियो टैगिंग फीचर ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया था। इसके लिए ट्विटर की तरफ से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन इसके 1 महीने बाद फिर से लेह का गलत नक्शा दिखाया गया। गलती एक बार हो सकती है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन ट्विटर की तरफ से बार बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि ट्विटर भारत को लेकर दोहरा रवैया रखता है। ऐसे में ट्विटर की इस गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिर्फ नक्शा हटा लेने भर से काम नहीं चलेगा, ट्विटर को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लाख टके की बात दरअसल में यही है कि ट्विटर जो भी कुछ कर रहा है वो दरअसल में संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग, और इसी प्रयोग की तलाश जांच अब पुलिस करेगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, शिकायतें दर्ज की जा रही हैं ट्विटर के खिलाफ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद के लोनी का वायरल वीडियो ट्विटर पर बड़े सवाल खड़े कर रहा था और वो मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो इस मामले से पीछे हटने वाले नहीं है। एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल कर देश में माहौल खराब करने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया पर अफवाह गैंग सक्रिय रहता है, लेकिन ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसी ट्विटर की टशन देखिए। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक करने में उसे हिचक नहीं होती। यही दोहरा रवैया है जिसके खिलाफ ट्विटर पर संगीन आरोप लग रहे हैं। ट्विटर पर कस चुका है कानून का शिकंजा। ट्विटर और यूपी पुलिस आमने सामने। ट्विटर इंडिया के एमडी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई केस में जून के महीने में ही मनीष माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया था। मनीष माहेश्वरी को भ्रामक जानकारी को फैलने से रोकने में नाकाम रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। माहेश्वरी को गाजियाबाद पुलिस की तरफ से 2 नोटिस जारी हुए थे। इस मामले में माहेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही कहा है कि बेंगलुरु में रह रहे माहेश्वरी को यूपी जाने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वर्चुअली कर सकती है। यूपी पुलिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ट्विटर संचार का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन उस ट्विटर पर दिए गए वक्तव्य से यदि कहीं किसी प्रकार का विद्वेष पैदा होता है, किसी प्रकार की जाति उन्माद, हिंसा या कोई दुष्प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे मामले को कानून संज्ञान लेता है और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करके ऐसे बेअंदाज अभिव्यक्ति पर रोक लाने का काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूपी पुलिस ने ट्विटर को ये जता दिया कि ये लड़ाई अब लंबी और निर्णायक होने वाली है। पूरे मामले में ट्विटर के एमडी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में केवियट दायर की है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर ने काफी विवाद हो चुका है, ट्विटर को लेकर के सरकार भी काफी ज्यादा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट में कैवियट फाइल करते हुए उन्होंने ये मांग की है कि अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार की सुनती है तो कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी भी सुने। भारत सरकार के सख्त एक्शन को लेकर ट्विटर में भी हड़कंप है। रविवार को भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया था। नए आईटी नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को शिकायतों के निपटारे के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। चतुर की जगह अमेरिकी कर्मचारी जेरेमी केजल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी बनाया गया है। ट्विटर लगातार अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ट्विटर को देश का कानून मानना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब देश का अपमान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात यही है कि ऐसा क्या है कि ट्विटर भारत सरकार के कानून को मानने से इनकार करता है, अगर मगर करता है। ऐसा क्या है कि भारत सरकार की तरफ से बार बार अपील के बाद भी ट्विटर वो कदम नहीं उठाता जिससे समाज को
तोड़ा ना जा सके, समाज को जोड़ा जा सके, समाज में एकता बनाई जा सके। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि दरअसल में ट्विटर किस एजेंडे के तहत काम कर रहा है और वो एजेंडा सेट कहां से हो रहा है और किस सोच के साथ हो रहा है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ट्विटर को लेकर सवाल खड़े हुए। ट्विटर को लेकर एक लंबी लिस्ट है जिसके चलते ट्विटर पर पहले भी ढेरों सवाल खड़े होते रहे। क्या सोशल मीडिया को अपनी जागीर समझता है ट्विटर? ट्विटर की दहशतगर्दी के कितने शिकार? हिंदुस्तान में जारी है केंद्र और ट्विटर की तकरार। भारत के आईटी मंत्री का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। ये वो गुस्ताखी हैं जिसके खिलाफ देश भर में ट्विटर के खिलाफ गुस्सा था। ट्विटर लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिकी कानून का सहारा लेकर दूसरे देशों में दखलंदाजी कर रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर किसी भी मुल्क की सरकारों को चुनौती दे रहा है। देश देख चुका है किसान आंदोलन और टूल किट को लेकर कैसे ट्विटर ने हिंदुस्तान की सरकार को चुनौती देने की कोशिश की थी। किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंट को बंद करने से ट्विटर ने इनकार कर दिया था। ट्विटर ने बोलने की आजादी का हवाला देते हुए आदेश मानने से मना किया था। ट्विटर न केवल भारत में रहते हुए भारत की मार्केट का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि वो भारत के कानून का पालन ना करे। ट्विटर हिंदुस्तान में काम करता है, लेकिन हिंदुस्तानियों की संवेदनाएं, भारत के कानून, भारतीयों की देशभक्ति को वो हिकारत भरी नजरों से देखता है। कुछ दिन पहले भारतीय कंपनी अमूल ने चीन को टारगेट करते हुए एक एडवर्टीजमेंट दिया था। कुछ देर के लिए ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को बंद कर दिया। सवाल उठाए गए कि क्या ट्विटर चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है? भारत के नेता ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश के नेता भी ट्विटर की गुस्ताखियों का शिकार हो चुके हैं। जनवरी 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था। तब ट्विटर ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में कहा था, हमने ट्रंप को चेतावनी दी थी, अगर वो ट्विटर की पॉलिसी को नजरअंदाज कर ट्वीट करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ट्विटर के इस कदम की पूरी दुनिया में निंदा हुई थी। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने कंपनी की इस पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। 1 जून 2021 को ट्विटर ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी का एक ट्वीट डिलीट कर दिया था। बुखारी ने इसमें गृहयुद्ध का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा था। ट्विटर की दलील है कि वो भड़काऊ ट्वीट को हटाने का काम करता है, उसकी पॉलिसी का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन पिछले साल मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद के एक ट्वीट से ट्विटर की दोहरी नीति की पोल खुल गई थी। महातिर मोहम्मद ने अपने ट्वीट में कहा था, मुसलमानों को गुस्सा होने और फ्रांसीसी नागरिकों की हत्या करने का अधिकार है। ट्विटर ने इस विवादित ट्वीट पर काफी दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। फ्रांस ने इसका जोरदार विरोध किया। ऐसा लग रहा था कि ट्विटर महातिर मोहम्मद के बचाव में उतर रहा हो। काफी हो हंगामे के बाद ट्विटर ने उस ट्वीट को हटाया। जानकारों के मुताबिक अपने रेवेन्यू को लेकर ट्विटर हनक दिखाने की कोशिश करता रहा है। 2019 के बाद ट्विटर यूजर बेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। 2020 तक ट्विटर के 18.6 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स थे, जो 2021 की पहली तिमाही तक 19.2 करोड़ को पार कर गए थे। अगर मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो यह आंकड़ा 35 करोड़ के पार चला जाता है। भारत में ट्विटर के करीब 1.25 करोड़ डेली यूजर्स हैं। साल 2020 में ट्विटर ने 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जुटाया था। जाहिर है ट्विटर को लगता है कि उसके पास आर्थिक ताकत है, सोशल मीडिया पर वो लोकप्रिय है, लिहाजा वो अभिव्यक्ति के नाम पर देश की सरकारों को नजरअंदाज कर सकता है। हिंदुस्तान की सरकार किसी भी देश की भावनाओं और नीतियों से खिलवाड़ कर सकता है। हिंदुस्तान की सरकार को उसकी आंख दिखाने की वजह भी यही है। टीम न्यूज़ नेशन। पन्ना टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों से गुलजार हो गया। यहाँ सैलानियों को बिना किसी खास मशक्कत के बाघों का दीदार हो रहा है। अपने इलाके में तफरी करती टाइगर फैमिली। आगे आगे P141 बाघिन और उसके पीछे पीछे कदमताल करते 2 शावक। ये चहलकदमी पन्ना टाइगर रिजर्व के फिर से गुलजार होने का सबूत है। यहाँ लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। जीप पर सवार सैलानियों के लिए ये नजारा हैरान करने वाला है। टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के मुताबिक पिछले 15 दिनों से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब सैलानियों को यहाँ बाघों के दीदार ना हुए हों। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक वक्त बाघों के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, लेकिन 2009 में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट आने के बाद बाघों का कुनबा ऐसा बढ़ा कि अब यहाँ 70 से ज्यादा बाघ हो गए हैं।
पन्ना टाइगर रिजर्व जैसी तस्वीरें ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भी आई हैं। यहाँ भी बाघों का कुनबा सड़क पर कदम ताल करते देखा गया है। हालांकि रिहायशी इलाके में बाघिन और उसके 3 शावकों की चहलकदमी से दहशत फैल गई है। वन विभाग के मुताबिक ताडोबा टाइगर रिजर्व से बाघों का ये कुनबा बाहर आ गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात एक बार फिर ट्विटर की। दरअसल में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस एनसीपीसीआर की शिकायत पर दर्ज हुआ है। ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो से खास बातचीत की न्यूज़ नेशन के हमारे सहयोगी ने। आखिरकार एनसीपीसीआर की कोशिश के बाद ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हो ही गया। मेरे साथ एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या डीसीपी आज आए थे, क्या क्या बातें हुई और कार्रवाई किस रूप में हुई है? देखिए, डीसीपी साइबर क्राइम दिल्ली पुलिस ने आज सम्मान हियरिंग के दौरान हमको ये जानकारी प्रदान की कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है धारा 11, धारा 15 के उल्लंघन के मामले में, और साथ ही साथ जो ट्विटर द्वारा आयोग को झूठी जानकारी प्रदान करने का विषय था, उन्होंने एफआईआर की तहरीर में शामिल किया है। और उनकी सलाह है कि हम इसमें सीधे कोर्ट को अप्रोच एक बार करें, तो वो उस तहरीर के आधार पे हमारी लीगल टीम इस पर काम करेगी और हम सक्षम न्यायालय में इस आधार पे अप्रोच करेंगे। सर, आखिर ट्विटर इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा था? लगातार आप लोग कोशिश में लगे हुए थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर आखिर इस तरीके की लगातार जो है बात क्यों कर रहा था? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सभ्यताओं के बीच का संघर्ष है। 2000 साल से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे इस तरीके के हमले होते रहे हैं, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और हमारे कानून, हमारी संप्रभुता, इसके ऊपर किसी भी तरीके का बौद्धिक सांस्कृतिक आक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग सक्षम है देश के बच्चों को बचाने के लिए, देश के बच्चों को किसी प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, इसलिए आयोग इस तरीके की कोशिशों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता रहेगा। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब खास बातचीत हमसे कर रहे थे। जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। बार बार वो कहते थे भवतु सब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क देते थे, भवतु सब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर में बाबा साहेब की 25 फुट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 45 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्मारक में 750 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।